हेलो दोस्तों, मैं झुन्नू अफयाक कॉर्नर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डीआई की डिस्कस करेंगे। डीआई को तो इसमें हमने आज क्या लिया है, पाई चार्ट को ले लिया है, थोड़ा सा डीआई का टाइप चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए। तो इसमें सबसे पहली बात कि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक डिग्री वाला आता है, एक परसेंटेज आता है, एक सीधे डाटा लिखा होता है। तो 3 टाइप के मेनली क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं बैंक्स के एग्जाम में। यह जो क्वेश्चंस है आपको एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का। ठीक है, और बहुत ही इजी वे में पूछ लिया जाता है। बैंक में थोड़ा सा इसका टफ लेवल होता है, तो हम लोग शुरुआत इसको करेंगे एकदम छोटे से लेवल से, इजी लेवल से। तो आज जो दिया हुआ है इसमें ना कि डिग्री में है ना परसेंटेज में है। ठीक है, सीधे वैल्यू दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, जो कुछ या एक कंपनी है जो बहुत कोई प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो उसमें बहुत तरह के खर्चे पड़ते हैं। तो उसी खर्चे को यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि सामग्री लागत। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल चाहिए तो उसके लिए उसको 300 रुपया लगा है। जो भी खर्चा है रुपया में है, याद रखिएगा। हम लिख भी देते हैं, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे रुपये का साइन लिख दिया है। ठीक है, 300 रुपया उसको सामग्री में लगता है, 150 का उसका लेबर लगता है, 50 रुपया पैकेजिंग में लगता है, पैकिंग करने में, 100 रुपया का विद्युत लग जाता है, यानी कि लाइन का खर्चा 100 रुपया है, 200 रुपया परिवहन का लागत है, 250 रुपया का मशीन खर्चा हो जाता है, और एक्स्ट्रा वगैरह खर्चा है, विविध खर्चा है 150 रुपया। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा इसको ओवरऑल जोड़ लें कि आखिर भाई खर्चा कितना कर रहा है। ठीक है, 3 एक 450, 50 500, 500 एक 600, 600 2 800, 800 2 10 1050, 1050 में 150 हजार, यानी कि 1200 रुपया वो खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन में आसानी होगी। कुल खर्च 1200 रुपया उसका होगा। ठीक है, कुल खर्च 1200 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसको हम लोग जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात यह करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही क्वेश्चन है, कौन सी लागत दूसरी सबसे बड़ी है? कौन सी लागत दूसरी सबसे बड़ी है? तो यहाँ देखिएगा कि 100 है, 50 से 150 है, 200 है, 250 है, 300। तो 300 फिर पर 150, 300 तो ये सबसे बड़ी है। तो दूसरी सबसे बड़ी कौन है? 250। तो 250 किसकी है? तो मशीनरी की, मशीनरी थी। ठीक है, तो देखते देखते आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, पैकिंग लागत कुल लागत का कितना प्रतिशत है? आगे बात हमने कहा था कि सबको जोड़ लेना है। पैकिंग लागत कुल लागत का कितना प्रतिशत है? तो पैकिंग में भाई कितना खर्चा हुआ इसका? 50 रुपया। ठीक है, कुल लागत बट का कितना प्रतिशत है? तो 00 से 00, अब 12 से काट देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, 2 2 पर 0, 12 कम 12 8, तो 12 70, 12 छक 72, 9, लगभग इतना प्रतिशत, लगभग 4.2%। ठीक है, सीधे सीधे सी बात है, आप लोग काट दीजिएगा 12 दुपट्टा 50/12। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सामग्री लागत। सामग्री लागत का केंद्रीय कोण कितना का होगा? एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, अगर एक परसेंटेज में भी रहता तब भी एक केंद्रीय कोण पूछा जाता है, या डिग्री में रहता तो भी पूछा जाता। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि सामग्री लागत का केंद्रीय कोण कितना होता है। तो एक सर्किल में टोटल कोण कितना का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, अब 360 का हमको क्या बताना है? तो ये 300 खर्चा किया है, बटा कितना में? 1200 में। यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट खर्चा किया, और उस परसेंटेज निकालने के आधार पे हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे, यानी केंद्रीय कोण निकालेंगे। 300 बटा 1200, तो 1/4 हो जाएगा, 3 चौका 12।
1/4 से 360 को काटेंगे यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप लोग को फिगर में भी क्लियर दिख रहा होगा कि लगभग में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग मशीनरी लागत। ठीक है, मशीनरी लागत की बात करिए। विद्युत लागत से कितना प्रतिशत अधिक है? अब कुछ बच्चे यहाँ देखेंगे कि 250 है, अब विद्युत लागत 100 है, तो 250 माइनस 100 बराबर 150, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ क्या बताना है आपको? परसेंटेज बताना है। तो यहाँ सिंपल वे में लिखेंगे कि 250 बटा 100 गुना 100, तो है कितना भाई? 250% है। सीधी सी बात है, 250% है। तो क्वेश्चन में पूछा कितना गया है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, 100% होती है। ये आ कितना रहा है? तो 250 आ रहा है, तो कितना अधिक है? तो 150% अधिक। तो आया समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर की, सामग्री लागत, पैकिंग लागत और श्रम लागत का। सामग्री लागत कितना है भाई? 300। पैकिंग लागत कितना है? 50 रुपया। श्रम लागत कितना है? 150 रुपया। लेबर कॉस्ट का कितना प्रतिशत है? अब यहाँ यही क्वेश्चन आ गया, अधिक हमने घटा के बता दिया है, लेकिन यहाँ पूछा है कितना प्रतिशत है। यहाँ कम अधिक की बात नहीं की गई। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 150 और 50, 200 200 300 बटा 200, 3/2, 3/2 कितना होता है भाई? 150% है। यह गुना 100 कर देंगे, जो बच्चे नहीं जानते होंगे। यानी कि सामग्री लागत उसका 300 रुपया है, पैकिंग में लागत हो गया है उसको 50 रुपया, और लेबर कॉस्ट पड़ गया है कितना? 150, 150। तो कितना खर्चा हुआ है? 200। और इधर कितना हुआ है? 300। तो 300 बटा 200, तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, अब बच कितना गया? 3/2 गुना 100, तो इधर 50, यानी कि 150% है। ऐसे भी आप लोग मैथ पढ़े हुएगा, अर्थमेटिक्स, तो शुरू में परसेंटेज में कोई भी इंस्टीट्यूट हो, परसेंटेज शुरू होता है तो वहाँ पे पहले आपको पढ़ा दिया जाता है कि परसेंटेज से भिन्न कैसे ट्रांसफ़र करते हैं या भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ठीक है, इसे 1/4 का मतलब 25% होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/10 का मतलब 10% होता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा, यानी कि 150%। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे पूछ दिया जाता है कितना प्रतिशत अधिक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ हम कहते हैं कि कितना अधिक है? 50% अधिक है। ठीक है, चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा और अच्छा भी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, अब सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और हाँ, होमवर्क के तौर पे जो टेबल DI बचा हुआ है उसको आप लोग बनाना ना भूलें। कोई भी बुक हो आपके पास तो उससे बना लें, या मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ के उस पर भी आप बना सकते हैं। डेली उसका होमवर्क मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। इसी के साथ मैं आप लोग सुविधा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।